वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत खैर मकदम है मोहम्मद अली शाह जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इजराइल और अमेरिका के बीच में कशीदगी बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी हाल ही में अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात भी की थी जब ईरान से जंग शुरू हो रही थी उस वक्त पर। किस तरह से समझा जाए, क्योंकि अब कशीदगी खबरें भी सामने आ रही है। देखिए, अमेरिका शुरुआत में साथ देता है। हिस्ट्री का प्रेजेंट बता रहा हूं मैं आपको जी। शुरुआत साथ देता है और आपको लगता भी है कि आपको बहुत सपोर्ट वहां से, सहयोग वहां से मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उनका काम बन जाता है, उनका मकसद अचीव हो जाता है, वो आपको यहाँ तक मैंने रीडिंग कर रखी है, मैं पापा है, उसके बाद आप अपने आप पे तुम चलो मैं चलो। तो ऐसा है अमेरिका। आप देखिए अमेरिका ने क्या करा जब रूस और यूक्रेन के जंग में भी यूक्रेन को चढ़ाया पेड़ के ऊपर, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, जंग अभी भी चल रही है। अब यहाँ पे भी उन्होंने इजराइल को कहा हम पूरा सहयोग देंगे, यहाँ तक कि जब अल-शिफा अस्पताल पे जब मिसाइल, जब रॉकेट के हमले गिरे तो जो बाइडेन वहीं मौजूद थे, उन्होंने बोला नहीं ये जिहादी रॉकेट नहीं है, जिहादी रॉकेट है ये, इजराइल की तरफ से ये नहीं आया, ये जिहादी रॉकेट ही है। मतलब यानी कि उन्हीं लोगों ने मिसफायर किया है या कुछ एक्सीडेंटल फायर किया है वहीं पे। तो अमेरिका ने भी बहुत साथ दिया इजराइल का और उन्होंने अपने कमांडो भी छोड़े ऑन ग्राउंड, जहां तक अमेरिका का इंटरेस्ट था वहां तक। और उसके अलावा अपना इंटरेस्ट पूरा करने के बाद आप देखिए बहुत लोग इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि भाई इजराइल के का साथ अमेरिका खड़ा रहेगा क्या, अमेरिका उनका बिल्कुल मरते दम तक साथ देगा? मैं कहूंगा नहीं देगा, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं देगा। वो अभी इनिशियली शुरुआत में हम देखेंगे सपोर्ट, हम देखेंगे सप्लाई कर रहे हैं उनको हथियार, उनको सहयोग मिल रहा है। अल्टीमेटली इजराइल को ये लड़ाई अकेली लड़नी पड़ेगी फिर। और इजराइल अगर इस चुंगल में फंस गया तो बहुत मुश्किल होगा इजराइल के लिए, क्योंकि जितने भी अरब राष्ट्र हैं वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं अगर होंगे, इनडायरेक्टली भी अगर पीछे देखिए सबके समझने के लिए मैं कहता हूं, जरूरी नहीं अगर आपको कहीं पे वार करना है आपको सामने आके ही वार करना है, आप पीछे छुप के भी, हट के भी है ताकि नजर में ना आए, आप दिल में कहीं तरीके से आप वार कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी अरब मुल्क हैं नाखुश हैं अभी इजराइल से, कोई बोले या ना बोले, लेकिन है ये नाखुश। तो अमेरिका ने बस दिखाया है इजराइल को कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं अल्टीमेटली। और इनके बीच में भी आप देखिए वो बात नहीं रही, अमेरिका ने बढ़ावा दिया इजराइल को। इजराइल ने जब इजराइल इतना फूल गया कि वो अमेरिका की भी बात नहीं मान रहा था वो, तो इसमें इन दोनों के बीच में भी अल्टीमेटली, और जो बाइडेन का भी यूटर्न सब जानते हैं, कभी यूटर्न हुआ जी। इजराइल इसमें अकेले खड़ा रहेगा और एक तरीके से मैं बोलूंगा बुरा फंसेगा अगर इजराइल ने अभी भाप नहीं लिया। इजराइल यानी कि नेतन्याहू ने, क्योंकि नेतन्याहू की लीडरशिप इजराइल में भी अंदर प्रोटेस्ट हो रही है, जो नेतन्याहू से खुश नहीं है बहुत लोग वहां पे भी, यानी कि भाई क्योंकि इजराइल ही कर रहा है। बहुत से इजरायली यहूदी हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इस हमले की वजह से जो गाजा पट्टी में हुआ 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और देखिए ईरान के बीच में क्या हो रहा है, अभी इराक को पिक्चर में ले आ रहे हैं। तो पूरी अगर मिडिल ईस्ट वॉर छिड़ गई ना जो गल्फ वॉर 2 के हिसाब से, तो इजराइल अपने आप को अकेला पाएगा वहां पे खड़ा हुआ, क्योंकि वो घिरा हुआ है एक तरीके से जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, और अमेरिका ज्यादा कुछ इनकी मदद नहीं कर पाएगा इजराइल। जी जी, लेकिन अमेरिका ने अभी साफ किया था ईरान से कि अगर आप इजराइल पर हमला करते हैं तो हम इजराइल के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बार बार ये एक दोहरा चेहरा अमेरिका का सामने आता है, कभी लगता है कि वो इजराइल के साथ है और कभी इस तरह की हालात पैदा होते हैं, लगता है कि दोनों के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वाकई में क्या रिश्ता दोनों देशों के बीच में किस तरह से समझा जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए अमेरिका तो कहेगा शुरुआत में कि हम तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक मैं भाप रहा हूं अमेरिका और इजराइल के भी ताल्लुकात अच्छे नहीं लग रहे मेरे को अभी फिलहाल। यानी कि ऊपर से बाहर से दुनिया वालों के लिए हाँ भाई ये दोस्त हैं, लेकिन अंदर की बात होती है वो उनको ही पता होता है कि भाई ताल्लुकात कैसे होंगे इनके बीच। और दुनिया वालों के लिए तो बड़े अच्छे होंगे। सबके समझने के लिए मैं कह दूं कि जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एनालिसिस देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ।
भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तो बड़े अच्छी अच्छी फोटो लगाएंगे ना लोग, मगर वो फैक्चुअल वो बात नहीं होती, अंदर की बात अलग ही होती है। ये ताकि हर कोई कनेक्ट कर जाए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो अमेरिका और इजराइल हालांकि दुनिया के सबसे बड़े वॉर वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, नेशन हैं सबसे बड़े, तो इनकी दिखाने के लिए दुनिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं भैया, सब जानेंगे हाँ भाई बड़े अच्छे हैं। किसको क्या मालूम अंदर अंदर चल क्या रहा है, मामला माजरा क्या है। मगर ये अंदर का जो माजरा जो होता है, जो अंदर की टेंशन होती है ना, कब तक छुपाएंगे हम? कभी ना कभी जो बाहर आती है और आएगी और लोगों को मालूम पड़ेगा इसके बारे में। तो इनके आपने जो पूछा, आपका सवाल है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते कैसे माने हम, तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका और इजराइल के भी ताल्लुकात वैसे इंटरनली बताता हूं मैं आपको, जहां तक मैं भाग पाया हूं जी इतने ठीक नहीं लगे मेरे को अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात। जी मोहम्मद अली शाह जी, ऐसे में क्या लगता है इजराइल को नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं काफी हद तक इजराइल अमेरिका पे ही डिपेंडेंट है, और हमास जंग जिस तरीके से जारी है और ईरान की तरफ से भी एक दूसरे पर जवाबी हमले अब किए जाने शुरू हो चुके हैं। अगर अमेरिका उसका साथ नहीं देगा तो इजराइल को दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं ऐसे में। बिल्कुल आ सकती हैं और आएंगी, और आ रही हैं और आएंगी भी, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है। अमेरिका जो चाहे वो दादागिरी भी करते कर ले, कोई चू नहीं करेगा उनके आगे। अमेरिका बड़ी पावरफुल है, तो इजराइल को जरूरत है अमेरिका की। और अगर वो अब बड़े भाई अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो बड़े भाई खफा भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जी हाँ, तो इजराइल को बहुत तकलीफ आएंगी अगर वो अमेरिका लाइन तो नहीं करते हैं और सोचेंगे कि भाई हम बहुत बड़े बन गए, हम ये हो गए वो हो गए। नहीं, कोई बड़ा नहीं बना। अल्टीमेटली सपोर्ट सबका चाहिए होता है। एक हिम है जो मैं अभी अपने स्कूल गया था, तो मैं स्कूल से लौट गया, एक हिम है, एक हम गाते थे हम, हिम ऑफ द नेशन। हिम ऑफ द नेशन बताता है कि अपने अपने राष्ट्रों के अपने अपने गीत गाइए आप, लेकिन मिलजुल के रहिए, भाईचारा हो और शांति बनी रहे देशों में। तो ऐसा एक हिम की जरूरत है, हिम ऑफ द नेशन, जैसे कि ओ टू जो करके उसको एक बैंड ट्यून में तब्दील कर दिया गया है। तो वैसी जरूरत है हमको दुनिया भर शांति की। वैसे जी जी बिल्कुल, शांति की जरूरत फिलहाल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कशीदगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए, ईरान और इजराइल के जंग के आगाज के साथ हमास और इजराइल के बीच की जंग कहीं नेग्लेक्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल के बीच में अगर जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं होंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमास और इजराइल के बीच की जो जंग है इस पर असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है इस पे असर पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका अगर चाहता तो बहुत कुछ इसमें वक्त से कर पाता। जब तक बंधक बनाए थे 7 अक्टूबर को, ये महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अमेरिका के भी हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, दिखाता कुछ है करता कुछ है। तो अमेरिका चाहता तो बहुत कुछ इसमें अहम भूमिका इसमें प्ले कर सकता था। इजराइल भाई मान नहीं रहा था अमेरिका की बात है। मगर अब क्या किसी को लगता है कि भाई इजराइल अमेरिका की बात नहीं मानेगा? वो इतना निर्भर है अमेरिका पे, अमेरिका का इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ना। तो अगर अमेरिका और इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं हुए तो हमास और इजराइल की भी जो जंग है, यहाँ पे इजराइल ने तो कदम खा रखी है कि भाई वो शपथ ले रखी है कि वो हमास का खात्मा करेगा चाहे कुछ हो जाए। 34,000 मजलूम मासूम लोग, महिलाएं, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस मारे गए हैं इसके अंदर। गाजापट्टी बेकसूर लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं था जंग से, जो बिल्कुल बेकसूर थे, बच्चे बेघर हो गए कितने लोग। तो ये कब तक, इस रात की सुबह कब होएगी? ये कब खत्म होगी? तब खत्म होगी जब अमेरिका चाहेगा। और अगर अमेरिका के ताल्लुकात नहीं है अच्छे इजराइल से, तो भाई ये और लंबा ये जंग खींचेगी, तो ये असर इसका पड़ेगा इसमें। जी जी बिल्कुल। और देखिए, अब जिस तरीके से इजरायली फौज और पुलिस यूनिट्स पर कई तरह के बैन भी लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, और इजराइल ने इसकी मजम्मत भी की है, तो ऐसे में इजराइल की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? जी हाँ, इजराइल की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन होगी इसके अंदर। तो अगर अमेरिका और इजराइल अगर चाहें तो काफी कुछ इसमें साथ में जंग में युद्धबंदी हो सकती है, रोक सकते हैं काफी कुछ। इजराइल की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? मगर इजराइल की कुछ बंदिशें होंगी, इजराइल की पाबंदी,
मगर उनको सपोर्ट तो जरूर चाहिए होगा, जी। खास तौर से अमेरिका से, वेस्ट से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।